गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या होता है प्रश्नवाली यानी कि एक्सरसाइज क्या होता है 1.1 को सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या होता है ट्रांजिटिव। यानी हमें चेक करना है कि गिवन रिलेशन जो है किसी भी सेट के ऊपर क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरह का है कि ठीक है, रिलेशन आर किसके ऊपर, इन द सेट ए। हमारे पास सेट क्या है, तो हमारे पास सेट कुछ इस तरह का 1 2 3 डॉट 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 यानी कि हमारे पास है 13 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है सेट है। और इसके ऊपर डिफाइंड रिलेशन क्या है हमारे पास, तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है एक्स वाई के ऐसे ऑर्डर पेयर है सच दैट 3x माइनस क्या होता है वाई बराबर क्या होता है 0। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है रिलेशन क्या है कि एक्स वाई यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे एक्स और वाई के जो 3x माइनस क्या होता है वाई बराबर 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर करेगा तो मतलब कि जो सारे के सारे रिलेशन को डिफाइन करना वो ठीक है, अदरवाइज क्या होता नहीं है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हमें रिमेन करना होगा दिमाग में कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। उसमें यानी ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसके दोनों क्या होता है एलिमेंट सेम होंगे। बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन को क्या होता है सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या होता है कैपिटल ए, यानी कि ये क्या है यहाँ पे आर्बिट्ररी क्या होता है सेट है, यहाँ पे ए मान के चल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स कॉमा क्या होता है एक्स। अब ये दिमाग में मतलब कि सेंस बनाइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बनाएं, जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं यहाँ ए क्रॉस ए के अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत सारा बनेगा। 1 से लेके क्या होता है 14 का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए को ए से गुना करो यानी 1 1 टाइप के नंबर जो होंगे। तो 1 1 टाइप के नंबर जितने भी हो, देखिए 1 1 ठीक है, सॉरी 2 2, उसके बाद क्या होता है 3 3, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5 5, उसके बाद 6 6 डॉट डॉट क्या होता है 14 क्या होता है 14। तो इनमें से ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ठीक है, जहां तक सेंस लग रहा है कि इनमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो इस रिलेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आप चेक कर लीजिए। देखिए तो 3x माइनस क्या होता है y इक्वल टू 0, तो 3 इंटू एक्स, तो देखिए 6 माइनस क्या होता है 6 6 18 माइनस 6 कितना 12, तो ये 0 तो बन नहीं रहा है, ये 0 के इक्वल तो आ नहीं रहा है। तो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होंगे एक्स एक्स के जो इस कंडीशन को 3x माइनस क्या होता है y बराबर क्या होता है 0 को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि x कॉमा क्या होता है x डज नॉट क्या होता है रिलेट क्या होता है r मतलब a क्रॉस a का जो जितने भी सबसेट बनेंगे वो रिलेशन है, उसमें क्या होता है x कॉमा x क्या होता है इस कंडीशन के आधार पे क्या होता है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारे पास रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड हमें चेक करना है सिमेट्रिक, तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a। अब देखिए यहाँ पे x कॉमा क्या होता है y टाइप के हम क्या होता है ऑर्डर पेयर लेते हैं। x कॉमा वाई का मतलब क्या होता है x और y दोनों एक दूसरे से क्या होता है डिफरेंट होगा। तो x कॉमा वाई के अगर हम मान लीजिए कि a क्रॉस a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम एक ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं कोई भी, तो हमने 2 3 उठा लिए। ठीक है, और एक हमने उठा लिए 3 2 उठा लिए, 3 2 उठा लिए। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये x का मान है और ये y का मान है, तो हम क्या करते हैं 2 3 का ऑर्डर पेयर को इस कंडीशन पे रख देते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस क्या होता है 3, तो 6 माइनस 3 तो क्या बनेगा ये 3 बन रहा है, क्या 0 के इक्वल आ रहा है। तो 2 3 जो ऑर्डर पेयर है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 1,3 का ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे 1,3 देखिए, अगर 3x माइनस वाई यानी कि 3 इंटू 1 माइनस क्या होता है 3, तो 3 माइनस क्या होता है 3 0। ये जो ऑर्डर पेयर है 1 कॉमा क्या होता है 3 का जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स देख ले यानी कि 3,1, तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इन 8 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है। और हमें पता है सिमेट्रिक का मतलब है कि ए बी अगर मतलब की कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो बी ए को भी सेटिस्फाई करना होगा। तो ए क्रॉस ए के क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है एक्स वाई
एक्स वाई क्या होता है सर आपके, एक्स वाई जो है सर आपकी वो सेटिस्फाई केवल और केवल कौन करेगा, तो यहाँ पे 1 और क्या होता है 3 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज एक्स वाई क्या होता है इस ऑर्डर पेयर को छोड़ के कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास कंडीशन हो दैट इंप्लाइज 3,1 जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस कंडीशन पे भी हम कह सकते हैं क्या कि y कॉमा क्या है सर आपका x क्या होता है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास क्या होता है r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a कॉमा b अगर रिलेट कर रहा है एंड b कॉमा c क्या होता है रिलेट कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज a कॉमा c को भी रिलेट करना चाहिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a। ठीक है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। हम इसको हटा रहे हैं, अब तो समझ में आ रहा है आपको लोगों को। देखिए अब हमें ये चेक करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले a कॉमा बी, यानी यहाँ पे a कॉमा बी क्या होता है, ऐसे नॉर्मली हम इसका डेफिनेशन पे समझते हैं। तो a कॉमा बी मतलब यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे हम एक्स वाई ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम x कॉमा क्या होता है y ले रहे हैं। अच्छा आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या होता है इसको जनरल फॉर्म में समझ रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल पे ले रहे हैं। a क्रॉस a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या होता है x कॉमा क्या होता है y के ऑर्डर पेयर में मान के चलिए कि हमने 1,2 उठा ली, 1 कॉमा क्या होता है 2 हमने क्या होता है ले ली, और 1,2 का जो ऑर्डर पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देख सकते हैं 3 इंटू क्या होता है 3 इंटू 1 तो 3 और फिर माइनस क्या होता है 2, और 3 में क्या होता है 2 को लेस करेंगे तो कितना बनेगा 1, वो 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये जनरल फॉर्म है, ये एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद क्या है एंड b कॉमा क्या है सर आपका b कॉमा c, यानी y कॉमा क्या होता है z, हम ऐसे नंबर लेते हैं क्या ये रिलेट कर रहा है, यानी अगर हम हमारे पास क्या होता है अगर मान लीजिए y का मान क्या होता है 2 है तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं और z का कोई दूसरा मान ले लेते हैं, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिए और यहाँ पे 3 इंटू 2 तो 6 होगा और माइनस क्या होता है 3, तो 6 में क्या होता है 3 घटेगा तो वो 3 बचेगा, 0 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है y कॉमा क्या होता है z भी क्या होता है रिलेट नहीं करेगा, ये भी लिख दीजिए। अगर मान लीजिए ये हटा एग्जांपल क्योंकि हमारा काम हो गया, देखिए x कॉमा y अगर रिलेट नहीं कर रहा है, y कॉमा z क्या होता है अगर रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे x कॉमा क्या होता है z भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है, चूंकि r इज नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ पे हमारे पास r ट्रांजिटिव नहीं है। हमें चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और हमारे पास क्या होता है ये ना तो यहाँ पे क्या होता है इस सेट के ऊपर ये रिलेशन क्या है सर आपके, ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ना ही क्या होता है ट्रांजिटिव है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, और साथ में पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन क्या होता है। चलिए तो हम ये बता रहे हैं कि गिवन रिलेशन, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं, मतलब कि हिंट के तौर पे लिख देते हैं गिवन रिलेशन आर इज नाइदर, थोड़ा सा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ना ही ये रिलेशन क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ना ही क्या होता है ट्रांजिटिव है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बैठ करके होता है इसको बनाकर समझिएगा कि कैसे हो रहा है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास क्या होता है सेकंड जो है वो सेट ऑफ क्या होता है इंटीजर के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर के सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, तो ये n ले लेते हैं, तो n में क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट क्या होता है इन्फिनिटी होती है। इस पे रिलेशन क्या है, तो इस पे रिलेशन डिफाइंड हमारे पास है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लीजिए x और y के ऐसे ऑर्डर पेयर लीजिए जो क्या करें y इक्वल टू एक्स प्लस क्या होता है 5, x प्लस क्या होता है 5, और यहाँ पे कंडीशन दिया है x क्या होता है लेस देन 4, यानी x लेस देन 4 का मतलब होता है, इसको क्लियर कर देते हैं कि 1 2 3 4, मतलब कि x की वैल्यू हम 1 2 3 ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब वैसे भी क्या होता है n क्रॉस क्या होता है n की क्या होता है, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे क्या होता है सबसेट होंगे, उनमें से हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 वाला ले सकते हैं। हम क्या होता है 4 1 नहीं ले सकते हैं,
5 क्या होता है 6 नहीं ले सकते, बट क्या होता है 1 6 ले सकते हैं क्योंकि x का मान 1 है। 2 6 ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, लेकिन 4 6 नहीं ले सकते हैं। देखिए पहला वाला हमें चेक करना है क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फिर अगेन हम उस डेफिनेशन को लिखते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब देखिए x कॉमा क्या होता है x। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा क्या होता है 3 ले लेते हैं। और ये 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा क्या होता है 3 x के मान बोला गया है। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। या तो आप बैठा के देख लीजिए। देखिए 1 मतलब कि y का मान कितना है 1 रखिए, और यहाँ पे 1 तो कितना 1 बराबर 6 क्या बराबर है नहीं है। तो x का मान क्या होता है x के ऐसे कोई भी हमारे पास क्या होता है ऑर्डर पेयर नहीं होंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन जो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a, आर्बिट्ररी सेट। ये डेफिनेशन को हमने पहले लिखी। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए x कॉमा क्या होता है भाई। अब x कॉमा क्या होता है भाई, हमारे पास क्या होता है ऑर्डर पेयर ऐसी होंगी जिसमें x का मान क्या होता है 4 से नीचे होगा। तो जैसे मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 कॉमा क्या होता है 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 कॉमा 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 कॉमा क्या होता है 6 लिख सकते हैं, या फिर कोई भी और ले सकते हैं, जैसे 1 कॉमा 7 ले सकते हैं, 2 कॉमा 8 ले सकते हैं। यानी हमें x का मान केवल 3 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए y का मान क्या होता है 3 रखते हैं तो यहाँ पे 1, तो 3 बराबर क्या होता है 6 नहीं बनेगा। देखिए y का मान यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 बराबर क्या होता है यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 बराबर 7, ये हो नहीं सकता है। देखिए 6 यहाँ पे रखते हैं y का मान तो 6 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं तो 5 प्लस क्या होता है 3 8, वो 6 के बराबर होगा नहीं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि x कॉमा y का ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इंप्लाइज अगर ऐसा नहीं है तो y कॉमा x भी नहीं हो सकता है, y कॉमा x भी नहीं हो सकता है। यानी हमारे पास क्या होता है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हमारे पास क्या होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड अगर b कॉमा क्या होता है c बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a में कंटेन करना चाहिए। अब देखिए a b है तो हम यहाँ पे x y ले लेते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक्स वाई ऑर्डर पेयर बने, क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्म में ऑर्डर पेयर है, ए बी के फॉर्म में नहीं है। ए बी के फॉर्म में हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो एक्स कॉमा क्या होता है वाई लिए। अब हमें एक्स कॉमा वाई से तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इन क्रॉस क्या होता है, इन क्रॉस क्या होता है, इन के क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम ऐसे सबसेट लेंगे जो एक्स वाई के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम ले लेते क्या, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 क्या होता है, हम यहाँ पे 1 क्या होता है 6 ले लेते हैं, 1 कॉमा क्या होता है 6 ले लेते हैं। देखिए एक चीज क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक वाली कंडीशन पे ये वाली चीज ऑर्डर पेयर भी सेटिस्फाई करेगा। अगर x क्या होता है कॉमा y जो है वो सेटिस्फाई करेगा, पर इस टाइप के ये वाली इसके लिए, लेकिन प्रत्येक जो बनेगा x y वो क्या होता है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है 1 6 करेगा, उसके बाद 1 5 करेगा, नहीं करेगा। ठीक है अब देखिए y का मान यहाँ पे 6 रखते थे, x मान 6, ये कंडीशन कर जाता है। ठीक है ये करेगा, लेकिन हर मतलब कि हर एक ऑर्डर पेयर नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि y कॉमा क्या होता है, ये अगर मान लीजिए रिलेट कर रहा है तो क्या 6 के साथ कोई भी हो और दूसरा ले जो a नहीं हो, वो कोई दूसरा नंबर हो, तो हम दूसरा नंबर क्या होता है 2 ले लेते हैं। तो देखिए ये y मान के चलिए, तो ये y बराबर क्या होता है 6 प्लस क्या होता है 5, तो y 2 बराबर क्या होता है 6 प्लस 5 कितना 11, तो ये बराबर नहीं है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर x कॉमा y रिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड b कॉमा c जो है वो रिलेट नहीं करेगा, तो दैट इंप्लाइज अगर मान लीजिए b कॉमा c रिलेट नहीं कर रहा है तो किसी भी हाल में x कॉमा c रिलेट नहीं करेगा, यानी x कॉमा c क्या होता है रिलेट नहीं करेगा। फॉर ऑल यहाँ पे c नहीं ले सकते, यहाँ पे z लीजिए, क्योंकि ये bc का तो खेल है नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये y कॉमा क्या होता है z और ये x कॉमा क्या होता है z।
यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या होता है एन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों रिलेशन जो है सर आपके वो सॉरी मतलब कि जो रिलेशन है वो तीनों कंडीशन पे क्या होता है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, समझ लीजिए शॉर्ट में लिखते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, नॉर क्या होता है ट्रांजिटिव। ना ही आर हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्सिव है, ना ही क्या होता है सिमेट्रिक है, और ना ही क्या होता है ट्रांजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या होता है दूसरा क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को क्या होता है सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड हमारे पास क्या होता है, एक सेट है, एक हमारे पास क्या होता है फाइनाइट क्या होता है सेट है, हमारे पास क्या होता है सेट जो है एक फाइनाइट सेट है, और उस सेट का नाम क्या होता है ए है, जिनमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन उस पर डिफाइंड है, रिलेशन क्या है तो x y सच दैट y is divisible by x, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होता है एक फाइनाइट सेट है और जिसके ऊपर क्या होता है रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या है x, y के ऐसे ऑर्डर पे है जिसमें क्या होता है y डिविजिबल बाय क्या होता है x है। यानी सबसे पहले हम ये बात समझते हैं, रिलेशन का मतलब होता है a क्रॉस a। ये बात तो समझते हैं आप लोग, a क्रॉस a मतलब यानी a को स्वयं के साथ क्या होता है मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशन है। ठीक है, यानी कि इनके और इनके एलिमेंट के बीच में रिलेशन है। अब ये जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 क्रॉस कितना 1 2 3 कितना 5 6, अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं ठीक है तो इन पे क्या होता है रिलेशन बनेगी। तो हमें ये चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। देखिए इन पे हम चेक करते तो ये हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो ये कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या होता है ए होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इस पे अप्लाई करते, देखिए अगर हम मान के चलते हैं ठीक है कि एक्स एक्स टाइप के जितने भी ऑर्डर पेयर होगा, एक्स एक्स टाइप के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेगा, क्या वो सेल्फ डिविजिबल नहीं होगा? जरूर होगी। एक्स एक्स को खुद से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहां पे हम कहेंगे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ये कौन सेट है? तो ये गिवन सेट है। इस सेट के अंदर अब देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 1 1 लीजिए, 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 ले लीजिए, 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड करेगा, 7 7 के साथ डिवाइड करेगा, 8 8 के साथ डिवाइड करेगा, 9 9 के साथ डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर क्या होता है सेल्फ डिविजिबल होते हैं जीरो को छोड़कर, क्योंकि 0 बाई 0 इन्फिनिटी होता है और हमारे पास क्या होता है इस सेट के अंदर तो जीरो है नहीं। ठीक है, मतलब कि वो चलिए तो यहाँ पे R जो है हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक होगा। तो A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। ये डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे X कॉमा Y टाइप के क्या होता है ऑर्डर पेयर लेंगे, और X कॉमा Y टाइप के क्या होते हैं जो ऑर्डर पेयर होगा, क्या उसमें y जो है वो x से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो बनेगा, अगर मेरे पास 2 4 ठीक है, उसके बाद क्या होता है 6 सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ऑर्डर पेयर लेते हैं तो 2 6 ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं 2 6 ठीक है, 2 6 उसके बाद क्या होते हैं इसमें 9 6 तो है, उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं 2 6। चलिए ये दो ही ऑर्डर पेयर पे काम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये y है ठीक है, ये x है, ये क्या है x है, और ये क्या है y है। ये भी हो सकता है 3 कॉमा क्या होता है 6, बट 6 कॉमा क्या होता है 3 नहीं बनेगा, 6 कॉमा क्या होता है 3 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो y है वो y को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब y को x डिवाइड कर रहा है। देखिए 4 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि y को x डिवाइड कर रहा है, ये तो है ना, और इसका इन्वर्स हो रहा है कि ना। देखिए तो 4 कॉमा क्या होता है 2,
तो क्या इस 2 को 4 डिवाइड करेगा? क्या इस 2 को 4 डिवाइड करेगा? अगर वो डिवाइड भी करेगा तो क्या वो नंबर इस टाइप का होगा? नहीं होगा सर, वो नहीं बनेगा। तो ये क्या है, 2 क्या होता है, 2/4, यानी कि 2 तो है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड भी होगा तो वो इस टाइप के क्या होता है, नंबर नहीं बनेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होता है, अगर एक्स वाई रिलेट करेगा दैट इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स क्या होता है, रिलेट नहीं करेगा। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या होता है, गिवन सेट ए। थर्ड हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी यहाँ पे दैट इम्प्लाइज नहीं होगा, एंड होगा। दैट इम्प्लाइज क्या होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में हम वही ऑर्डर पे लेते हैं जो सिमेट्रिक दिखाने के लिए लिए थे। तो 2 4, तो 2 4 से वो रिलेट कर रहा है, तो 2 4 रिलेट कर रहा है। अब 4 के यहाँ पे जो मेरे पास क्या होता बनेगा, तो ये x बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल नंबर होगा जो क्या होता है यहाँ पे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर x, y क्या होता है, रिलेट कर रहा है, अगर 2, 4 रिलेट कर रहा है तो 4 के साथ कोई और नंबर होगा जो y, क्या होता है, z को भी रिलेट करेगा। अगर z को रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, x, क्या होता है, z भी रिलेट करेगा फॉर ऑल x y, ठीक है। और z क्या होता है, बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या होता है, गिवन सेट होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव शो हो रहा है, सिमेट्रिक क्या होता है, यानी कि r क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे क्या होते हैं एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ऐसे क्या होता है एलिमेंट क्या होता है हमारे पास होगा ऑर्डर पेयर का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हमारे पास क्या होता है, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या होता है, प्रश्न वाली क्या होता है, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 के 3 प्रश्नों को क्या होता है सॉल्व किए, जिसको अच्छी तरह से हमने क्या होता है समझा दिया, उसको भी क्या होता है अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट उसके कैसे कैसे होता है ये भी हम बता दिए।